जय हिंद दोस्तों। द गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, जो आजकल ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है जिसको टीचर करंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि हमने लास्ट में भी सीरीज डाला था और अभी नए वाले भी सीरीज हम डाल रहे हैं। इससे आने वाले एग्जाम में ग्रुप डी, बिहार सचिवालय, बीपीएससी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम विलंब न करते हुए आज प्रैक्टिस सेट 3 को देखते हैं। जो इससे पहले नहीं देखे उनको जाइए और 2 और 1 देखिए। और आइए थर्ड को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसडीसी और यूएई के डीजीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन एमओयू साइन हस्ताक्षर किया गया है? तो ये आपका है बनारस। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? ये चेक गणराज्य को शामिल किया है, रूस में लड़ाई के चक्कर में उसको शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो ये आप जरा आइए चर्चा करते हैं इस पे। एलिजाबेथ बॉर्न, फ्रांस की दूसरी महिला राष्ट्रपति, सही बात है। एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, ये भी सही बात है। विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के नए उपराज्यपाल, ये भी सही बात है। हसन शेख महमूद, सोमालिया के राष्ट्रपति, ये भी सही बात है। उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सम्मिलित है? आइए, रस्किन ब्रांड, लिस्टन टू यू हर्ट, द लॉन्डर एडवेंचर, सही बात है। प्रीति सेनार, अ प्लेस कॉल्ड होम, विमल जलान, द इंडियन स्टोरी, ये उपयुक्त में से सारे सही होगा। हाल ही में निधन में व्यक्तियों में से कौन सा सम्मिलित कीजिए? लियोनिद कारचुक, यूक्रेन के राष्ट्रपति, अब्दुल गफ्फार चौधरी, बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलनकारी गीतकार, एंड्रू साइमंड्स, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर, ये तीनों के तीनों सही हैं। ये सबकी निधन हो गए। आइए अगला सवाल, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया? तो आपका आंसर आएगा इसमें सी, संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है? इसका आंसर आएगा बी, दक्षिण कोरिया ने। किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। आइए अगला सवाल पे चलते हैं। देवस हायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? ये तमिलनाडु में हुआ था। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? ये आपका है जमैका। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह हैदराबाद में किया गया है। 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधेयक विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया। तिरुवनंतपुरम में किया गया उन्होंने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और युद्धगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये आपको मुंबई में लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो ये अजय पीरामल। कौन थे? अजय पीरामल। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर आएगा सी, निहकत जरीन। मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? इसका आंसर होगा ए, उड़ीसा। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G
कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो कहाँ किया गया? आईआईटी मद्रास में किया गया है। आइए नेक्स्ट चलते हैं सवालों पे। नेक्स्ट सवाल कहता है, नेशनल, थोड़ा सा ब्लर है पर मैं पढ़ दे रहा हूं। नेशनल थियोसॉफिकल सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,800 8,810 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र केंद्र स्वचालित किया है? तो ये आपका आंसर होगा इसका सी, माउंट एवरेस्ट। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत यानी माउंट एवरेस्ट है। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की शुरुआत की है? तो ये आपका है चीन। डी है चीन। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में से एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? इसका आंसर है ए, अडानी स्पोर्ट्स लाइन। आइए नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा बी, केरल। नेक्स्ट, किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा बी, WHO। आइए नेक्स्ट सवाल कहता है, इंग्लिश प्रीमियम लीग फुटबॉल द्वारा किस बार से खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो किसने जीता है? ये मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू कर दिया था? ऐसा करने वाला वह पहला देश बना है बेल्जियम। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? ये आपके हैं सुनी चोपड़ा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविटर के रूप में आर्मी एविएशन क्रॉप्स में शामिल किया गया है? ये होगा ए, कैप्टन अभिलाषा बराक। कैप्टन अभिलाषा बराक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान को में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? प्रगति मैदान कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। आइए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेल समाधि टॉम ऑफ द सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे जिसे बेजी रामकृष्णन ने ट्रांसलेट किया है? आइए इसका आंसर होगा ए, गीतांजलि को। किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवानी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा ए, गुजरात। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? 29 का होगा ए, 29 का होगा ए, झारखंड। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर होगा सी, 2030। अगला सवाल, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ए, शौर्य चक्र। ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5,230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई है? इसका आंसर होगा ए, कर्नूल, आंध्र प्रदेश।